अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 6 अगस्त 2024 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे के अंदर हमारे ट्यूसडे वाले दिन मार्केट हमें किस किस किस्म का जो है वो मूव्स देते हुए हमें मिल सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर तो मैं अपने वीकली एनालिसिस की बात करूं, जिसके अंदर हम गोल्ड के जो है एनालिसिस करने के बाद हमें ये नज़र आ रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ फर्दर प्ले करते हुए जा सकती है। लेकिन मार्केट ने उस तरह का हमें रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ से हमने जो एक एरिया पिछले अपनी वीडियो के अंदर मार्क करके लगाया था, जो कि आपका एरिया निकल कर आ रहा था तकरीबन 2454 से लेके 2457 का, मार्केट ने हमें यहाँ से जो है वो ड्रॉप देना स्टार्ट किया है और मार्केट यहाँ से कंप्लीट जो है वो ड्रॉप दे के गई चली है। अब इसके अंदर जिस तरह हमने इस लो के ऊपर एक चीज़ बात की हुई थी कि ये जो लो है ये मार्केट को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट भी कर दिया है, लेकिन अभी फिर मार्केट जो है वो इसी एक रेंज में है। प्राइसेस दोबारा से अगर तो इसी रेंज के अंदर एंटर हो जाती हैं कल का दिन, तो हम यहाँ से जो है वो दोबारा बाय साइड की तरफ हो जाएंगे। वरना फर्दर आज की वीडियो में हम यहाँ से एरियाज़ निकाल के देखते हैं जहाँ जहाँ से जो है हम इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्दर अभी अगर मैं वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन करूँ तो हमारे पास यहाँ से इन कैंडल्स में से फिर अगेन जो है वो बाइंग हुई है। जिस तरह हमें यहाँ पर बाइंग हुई थी उसका हमें ये रिएक्शन मिला है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो यहाँ इन इन जगहों के अंदर से हमारे पास सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप कर गई हैं। तो हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यू होता है कि कल का दिन मार्केट कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर मार्केट अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कल का दिन आती है, यहाँ से इसको बड़ा वॉल्यूम मिल जाता है, सेलिंग की अच्छी मार्केट स्मार्ट मनी जो है वो अच्छी सेलिंग कर देती है, तो आपकी प्राइसेस दोबारा से ड्रॉप होती जाएगी। और अगर हम बाय किया भी सारा कुछ बना बना रहे होंगे तो वो फिर इस चीज़ के अंदर फेल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मार्केट के साथ साथ चलती रहती हैं। जिस तरह के अगर आज की मैं बात करूं तो हमने आज के दिन जो सिग्नल ग्रुप में भी ट्रेड्स दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दो ट्रेड्स दी थी। एक जो थी वो इतना कोई ख़ास प्रॉफिट में नहीं जा सकी, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें TP1 जो है वो मिला है। जिस तरह हम देख सकते हैं 37 36 से 35 के एसएल के साथ 39 का जो था वो फर्स्ट TP था। यहाँ पर अगर तो देखें तो मार्केट ने हमें 39 का फर्स्ट TP जो है वो हमारा दिया है, ठीक है। फर्स्ट TP के बाद जो है मार्केट जो है वो वापस आ रही है। उसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है वो एंट्री नहीं ली। उसके बाद दोबारा इसके अंदर हमने एंट्री ली थी एक 35 से 33 32 से एंट्री लेके, और जो एसएल था वो 31 था। और इसके अंदर टीपी हमने जो है वो सेम रखवाया था 39 का ही, ये टेक प्रॉफिट्स। और इसके अंदर हमारा जो था वो टीपी फर्स्ट जो था वो हिट किया था मार्केट ने। उसके बाद अगेन हम जो है वो मार्केट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मैंने यहाँ पर क्लियर कुछ चीज़ें बताई थी। यहाँ से हमने बाय का देखा था और उसके बाद इस एरिया से जो है हमने इस जगह से एंट्री पे हमने मार्केट में यहाँ से बाय किया था। और जिस तरह की अगर आप देखें तो ये हमें उसका जो है वो रिवॉर्ड मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा रिवॉर्ड मिला है। और इसके जो हमारे पास टेक प्रॉफिट्स थे TP3 भी मार्केट ने इसका हमें दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर हमें दिए हैं ये तीन सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ पर, ये वो पीछे वाला ही है आपका, ये जिसके ऊपर हम यहाँ से बाय के लिए देख रहे थे, ये सेम वही आपका एरिया है जहाँ से हमने बाइंग की है। और इसका जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिला है। सारे टीपीज़ जो हैं वो इसके हिट हुए हैं। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह तीन ट्रेड्स की गई हैं, जिसमें से एक में हमें TP, दो में हमें TP फर्स्ट मिले हैं, ठीक है। और थर्ड वाली में हमें तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टीपीज़ मिले हैं। अब कुछ जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये फ़ेक हैं, ये इस तरह से हैं। ये फ़ेक बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मेरे जो लोग हैं जो कर रहे हैं ट्रेड, उनके अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो किसी की पर्सनल हिस्ट्री मैं शो नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये एक मेरे टेलीग्राम के ही मेंबर हैं। ये इनके लास्ट वीक के जो है वो रिज़ल्ट्स हैं। और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह $123 का इनका प्रॉफिट है। इसी तरह और भी मेरे पास रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं जो लोग कर रहे हैं ट्रेड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में जा रहे हैं, अच्छी ट्रेड्स कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम की बायो में अवेलेबल है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, और टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है, और जो है यूट्यूब उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। अब फर्दर गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गोल्ड के पास जो हमें ये वाले एक नीचे से वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, हमें बाइंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। फर्दर इसके लिए बाइंग के लिए हम एरियाज़ देखते हैं कि किन किन एरिया से बाइंग हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी सेलिंग की रिट्रेसमेंट्स निकाल के रख लेते हैं कुछ, जहाँ से हमें अच्छी जो है वो ट्रेड्स मिल सकती हैं कल का दिन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका एक ये जो 79% का एरिया यहाँ पे लाइन हो रहा है, ये आपका एक बेस्ट सेलिंग का एरिया बन रहा है। ये वाला इतना एक एरिया,
और इसके अलावा 61% का 50% का भी है, वो तो मार्केट अभी ही वहाँ पर है। तो यहाँ से इस जगह से भी ये भी आपका एक एरिया सेलिंग का बन रहा है। इसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो ये जो आपका एरिया है वो है 2420 से लेके 2423 का एरिया। ठीक है, ये आपका M5 का एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से जो है वो इसको सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर एक इतना एरिया ये पड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरह से मार्क करना पसंद करूँगा। यहाँ से हम इसको देखेंगे बनिस्बत इसके, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। इस एक इतने एरिया से हम इसकी सेलिंग को देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2331 से लेके 2333 का एरिया। ठीक है, 30 पिप्स 20 पिप्स का सॉरी आपका एरिया। यहाँ से भी आप इसको जो है वो सेल साइड की तरफ प्ले करते हुए देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलिंग का एरिया नीचे वाला, उसके बाद हमारे पास ये सेलिंग का एरिया है, नीचे से ये हमारा बाय का एरिया, और ये भी हमारा जो है वो बाय का ही एरिया अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ खास जो है वो एरियाज़ नहीं निकल रहे। हाँ, ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा बेहतरीन जो एरिया है वो हमारे पास ये एक पड़ा हुआ है जहाँ से हम सेल के लिए इसको देख सकते हैं, और ये यही एरिया है जिसको मार्केट टैब देखिए ड्रॉप हुई है। तो अगेन इसी एरिया में से हम देख सकते हैं जो आपका एरिया है वो है 2445 से लेके 2448 का आपका एरिया। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी सेल के लिए देख सकते हैं। और नीचे आपके ये वाला बाइंग का एरिया है, ये वाला आपका बाइंग का एरिया है। ठीक है, इसके लिए बाइंग के लिए भी एक से दो एरियाज़ हम और देख लेते हैं कल का दिन, जहाँ रिट्रेसमेंट्स पे हम जो है वो ट्रेड कर सकें। तो आपका जो ये एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है ये वाला, ये भी आपका एक बहुत बेहतरीन बाय का एरिया है। ठीक है, M1 का एरिया है ये, लेकिन ये एक आपका बहुत ही अच्छा बाइंग का एरिया है। ये भी आपको जो है वो रिवॉर्ड दे सकता है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपके पास एरिया निकल कर आ रहा है 2382 से लेके 2384 का तकरीबन, उसके नीचे जो हमारे पास एरिया है वो है 2372 से लेके 2375 का एरिया, और ऊपर का जो एरिया है वो है 2392 से लेके 94 का एरिया। अब इसके अंदर गोल्ड के अंदर देखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से रिट्रेस करती हैं, फर्दर अपना स्ट्रक्चर बनाती हैं, नीचे से बाइंग एरियाज़ निकलेंगे, वहाँ से हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, और अगर तो यहाँ से हम इसकी रिट्रेसमेंट्स को देखते हुए इसको सेल कर सकते हैं। बाकी कल का दिन हमारे पास कोई भी मेजर जो है वो न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। यूएसडी की हमारे पास, यूएसडी की हमारे पास कोई भी नॉट अ सिंगल हमारे पास जो न्यूज़, कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो इस चीज़ के अंदर हम जो है वो इसको सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं, और इसके लिए हमें ये एरियाज़ हैं, यहाँ से हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बाकी अगर तो आप टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो में अपने नए फोकास्ट, अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।